सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि 4 जून को प्रदोष शिवरात्रि का दिन है और ये जो प्रदोष है ये भौम प्रदोष है। तो इस भौम प्रदोष के दिन किए जाने वाले उपायों को मैं एक बार आपके सम्मुख में फिर से लेकर आया हूँ। यदि आपने सारे उपाय कर लिए और फिर भी आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ तो एक बार ये उपाय अवश्य ही करना, जो उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूँ। 4 में से कोई भी एक उपाय ज़रूर करना आपके जीवन को सफल बनाने के लिए, आपके जीवन की व्याधियों को समाप्त करने के लिए और आपके जीवन की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भी ज़रूर से ज़रूर करना। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको। त्रिपुरारी महादेव, कौन से महादेव? त्रिपुरारी महादेव, जो नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यही त्रिपुरारी महादेव के नाम से आपको ये उपाय करना है। इसमें आपको 4 वस्तुएँ लेनी हैं। कौन-कौन सी 4 वस्तुएँ? सबसे पहले नंबर पर लेना है आपको धतूरा, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, शिव को समर्पित है। दूसरे नंबर पर आपको लेना है चावल, यानी कि अक्षत का 1 दाना लेना है। तीसरे नंबर पर लेना है आपको एक सफ़ेद पुष्प। क्या लेना है? एक सफ़ेद पुष्प। और चौथे नंबर पर लेना है आपको बेलपत्र का पत्ता, एक बेलपत्र ले लेना है। अब ये चारों वस्तुओं को अपने हाथ में रखकर क्या करना है आपको। चारों वस्तुओं को अपने हाथ में रखना और अपने हाथ में रखने के बाद में त्रिपुरारी महादेव, कौन से महादेव? त्रिपुरारी महादेव के नाम से त्रिपुरारी महादेव का नाम लेना और चारों वस्तुएं एक साथ भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना। चारों वस्तुओं को एक साथ करना, एक एक करके मत करना, एक साथ समर्पित करना। चारों वस्तुओं को शिव के ऊपर समर्पित करना, शिवलिंग पे समर्पित करना। पर उससे पहले जो भी आपकी कामना है वो कामना आप भगवान शंकर से बोलना। अपने हाथ में वो चारों वस्तुएं लेकर शिव जी पे समर्पित कर देना त्रिपुरारी महादेव के नाम से। आपके जीवन की जितनी व्याधियां बंद है। और मैं तो आपको एक बार जरूर कहूंगा कि यदि आपकी कामना संतान प्राप्ति वंश वृद्धि की है तो एक बार ये त्रिपुरारी महादेव वाला उपाय आप जरूर करें, अवश्य ही करें। उपाय कब करना है आपको? शाम के समय प्रदोष काल में। प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। प्रदोष काल में उपाय कीजिए त्रिपुरारी महादेव के नाम से। आपके जीवन की सारी व्याधियां, सारे कष्ट, सारे दुख समाप्त होंगे। दूसरा जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। रोग मुक्ति के लिए आपको क्या करना है? 5 पीपल के पत्ते लेने हैं। कितने लेने हैं? 5 पीपल के पत्ते लेने हैं। अब ये 5 पीपल के पत्ते लेकर आपको शिवरात्रि वाले दिन सुबह-सुबह पहुँच जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। अब ये 5 पीपल के पत्ते आपको एक-एक करके समर्पित करने हैं। एक-एक करके समर्पित करो और समर्पित करते समय आपको नाम लेना है अवधूतेश्वर महादेव। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पाँचों पीपल के पत्ते एक-एक करके समर्पित करो। जैसे आप पाँचों पत्ते समर्पित कर दोगे, उसके बाद में पाँचों के पाँचों पत्तों एक साथ वापिस शिवलिंग से उठा लीजिए। अब आपको ये सारे पत्ते घर पर लेकर आने हैं और एक कलश जल भरना है। एक कलश जल भरकर उसमें एक पीपल का पत्ता गला देना है, यानी कि उस जल के अंदर, उस कलश के अंदर उस पीपल के पत्ते को आपको डाल देना है। और बाकी बचे 4 पत्ते, इन 4 पत्तों को आपको एक गीले कपड़े में फ्रिज के अंदर रख देना है। जिस दिन, जैसे कि आप कल सुबह गए हो, सुबह ही करना है आपको ये उपाय। सुबह जाते से ही उपाय करो और उपाय करके पीपल के पत्ते लाकर कलश में डाल के रख दो एक, बाकी रख दो 4 अलग। अब जो व्यक्ति रोगी है, जिसको बहुत ज़्यादा ही रोग है, कैंसर जैसी बीमारी, जिसकी नस नाड़ियाँ चौक है, या फिर उसको किडनी लीवर की कोई समस्या है या डायलिसिस चल रहा है, उसको उस पूरे कलश का जल, जो कलश जिसमें आपने, जैसे कि कलश है, इस कलश में आपने वो पीपल का पत्ता डाल रखा है, तो आपको इस पूरे कलश का जल धीरे 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 करके दिन भर में पी लेना है। उस व्यक्ति को, जो रोगी है, थोड़ा सा जल लो अपने हाथ में, आचमन करो। और जब भी आप आचमन करोगे तो 3 बार आचमन करना है। कितनी बार? 3 बार। अब जैसे कुछ माताएं बहनें जिनको रजस वाला धर्म से संबंधित कोई भी बीमारी या समस्या है, पीसीओडी, पीसीओएस या कोई भी बीमारी है, उसके लिए भी आप पूरे दिन भर में आपको उस कलश का जल पीना है। अगले दिन फिर सुबह उठना है। जब ये जल, रात्रि को सोने से पहले खत्म कर देना कलश का पूरा जल। और कलश पूरा भरा हुआ होना चाहिए, आधा खाली मत रखना, पूरा कलश भर के रखना, उसमें पीपल का पत्ता डालना। अगले दिन दूसरा पीपल का पत्ता लेना, उसमें उसको फिर से कलश में जल भरकर डाल देना उस कलश के अंदर। इस प्रकार से लगातार 5 दिन, 5 5 कलश में जल भरना, यानी कि जो पहला कलश होगा उसके अंदर आपने जल भरा, दूसरे दिन पहले दिन वो खाली हो जाएगा, दूसरे दिन फिर वापस उसमें जल भरना, दूसरा पत्ता डालना,
तीसरे दिन फिर से उसमें जल भरना, तीसरा पत्ता डालना, ऐसे करते करते 5 दिन लगातार आपको जल पीना है। ये 5 पीपल के पत्तों वाला जल। यदि 5 पीपल के पत्तों वाला जल 5 दिन लगातार आप पीते हो तो आपका रोग, आपकी बीमारी, आपका दुख, आपकी तकलीफ समाप्त हो जाएगी। तीसरा जो उपाय है वो है 21 दिन ये 5 वस्तु अपने पास रखना। कौन सी 5 वस्तु हैं? सबसे पहले नंबर पर है बेलपत्र, दूसरे नंबर पर है शमी पत्र, तीसरे नंबर पर है एक अक्षत का दाना यानी कि चावल जो कि खंडित ना हो, चौथे नंबर पर है कनेर का पुष्प और 5वें नंबर पर है दुर्वा। अब ये पांचों वस्तुओं को आपको लेनी है। लेने के बाद में शिवरात्रि के दिन जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी तकलीफ है, उसका आपको स्मरण करना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे सबसे पहले मिट्टी उठाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। मिट्टी को थोड़ा सा उठाकर पार्थिव लिंग बनाओ और ये पांचों वस्तु, कौन कौन सी पांचों वस्तु? कनेर का पुष्प, दुर्वा, अक्षत, बेलपत्र और शमी पत्र। 3 महादेव का आपको नाम लेना है। कौन कौन से महादेव? भृंगेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव। भृंगेश्वर, चंपेश्वर, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वो पांचों वस्तुएं उस पार्थिव लिंग पर जो आपने बनाया है उस पर समर्पित कर देनी है। इसमें से केवल और केवल शमी पत्र छोड़कर बाकी 4 वस्तुएं आपको अपने साथ लेकर आ जानी है। 21 दिन तक उन वस्तुओं को अपने घर में रखना है। आपके घर में जो भी परेशानी, दुख, तकलीफ, व्याधि या बाधा होगी कि आपके जीवन में कोई परेशानी है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो, मात्र 21 दिन के अंदर अंदर वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो ये भृंगेश्वर, चंपेश्वर और कुंदकेश्वर महादेव का उपाय अवश्य ही करिए शिवरात्रि वाले दिन। और कब करना है आपको ये उपाय? प्रदोष काल में करना है। जैसे ही वो चारों वस्तु शिवलिंग पे से उठा लो, जल डालकर शिवलिंग का विसर्जन कर देना। अब अंतिम उपाय, इस वीडियो का अंतिम उपाय वो क्या है? वो ये है कि यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो 3 शिवरात्रि आपको ये उपाय करना है। कितनी शिवरात्रि? 3 शिवरात्रि। एक बेलपत्र लेना है, जैसे कि एक बेलपत्र है। अब इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको लाल चंदन लगा देना है। पूरी पत्ती पर लाल चंदन लगा दो अच्छे से। लाल चंदन लगाने के बाद में इस बेलपत्र को लेके जाना है आपको भगवान शंकर के मंदिर में। भगवान शंकर के मंदिर में ले जाकर सबसे पहले तो इस बेलपत्र को बीच में से पकड़ना। बीच में से कहाँ से? ये जो स्थान है, यहाँ से आपको इस बेलपत्र को पकड़ना है। ये वाला जो स्थान है, जो मिलन का स्थान है, इस स्थान से आपको बेलपत्र पकड़ना है। बेलपत्र पकड़कर इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर, केवल और केवल स्पर्श कराना है। स्पर्श कराकर बेलपत्र को आपकी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दो। 3 शिवरात्रि यदि आप ये उपाय करके आते हो और वो मासिक शिवरात्रि ही करके आते हो तो महादेव आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। 3 शिवरात्रि लगातार कीजिए ये उपाय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करें ताकि वो सभी त्रिपुरारी महादेव की कृपा प्राप्त कर